19वीं सदी का उत्तरार्ध हिंदुस्तानी तारीख का वह दौर था जब सत्ता और सकाफत दोनों बिखर रही थीं। 1857 की बगावत की आंच अभी ठंडी नहीं हुई थी और मुगलिया सल्तनत का आखिरी चिराग बुझने को था। इसी शिकस्त और इर्तिदाद के दुराहे पर एक बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद नादिर अली, जो आगे चलकर बरतर मोहम्मदाबादी के नाम से अदब की दुनिया में पहचाना गया। बरतर की पैदाइश ऐसे खानदान में हुई जहां इल्म व तहजीब नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। वालिद जनाब मोहम्मद याद अली हुकूमती मुलाजिम थे, मगर बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत कर गए। उस वक्त इस यतीम बच्चे की परवरिश एक ऐसे शख्स ने की जो खुद फकीराना मिजाज और शायराना दिल रखते थे, चाचा सूफी मोहम्मद कुद्दूस कुदसी। उन्हीं की गोद में बरतर ने न सिर्फ जिंदगी के मुख्तलिफ रंग देखे, बल्कि शायरी की पहली रूहानी दस्तकें भी सुनी। बरतर ने मिडिल तक की तालीम अपने आबाई नगर मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर से हासिल की। बचपन से ही उन्हें लफ्जों से खेलने का शौक था। वो चचा के साथ मुशायरों में जाते, सुनते, सीखते और धीरे धीरे लिखना शुरू किया। उनकी शायरी की पहली पहचान थी अदब गोई, यानी बारीक और पेचीदा शायरी। दिल्ली पहुंचे तो मालूम हुआ कि गालिब अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी ने उन्हें गालिब के भतीजे मिर्जा हसन रजा खान राब्त का जिक्र किया। रामपुर जाकर उन्होंने राब्त की शागिर्दी इख्तियार की। यहाँ उन्होंने न सिर्फ शायरी बल्कि इल्मे ज़फ़र ऑकल्ट नॉलेज में भी महारत हासिल कर ली। निकाह के बाद कुछ अरसा अपने आबाई घर मोहम्मदाबाद लौटे, मगर दिल बेचैन रहा। दोबारा रामपुर पहुंचे तो खबर मिली कि राब्त भी अब इस फानी दुनिया में नहीं रहे। अब तक बरतर खुद एक कामिल शायर बन चुके थे। गज़ल, रुबाई, कसीदा, मसनवी, नज़्म और तज़मीन, उर्दू शायरी की हर फन में उन्हें महारत हासिल थी। बरतर की शायरी का अपना खास रंग था। गालिब की सोज, मोमिन की नज़ाकत और दाग की सादगी। लेकिन उन्होंने इन सबको अपने लहजे में ढालकर एक नया अंदाज पैदा किया। बरतर की जुबान में दर्द भी था और शगुफ्तगी भी। वो कहते हैं, हो गया पेशे नज़र गालिब का अंदाज़े बयां आज बरतर को सरे महफिल गज़ल ख्वां देखकर। बरतर साहब के कुछ अशार उनकी जज्बाती और नाजुक तख़य्युल की बेहतरीन मिसाल हैं। उस शोक फितनागर की ढिठाई तो देखिए, आंखों से दिल चुराकर जुबा से मुकर गया। दिल में, पहलू में, जिगर में, सीना अफकार में है, ठिकाना दर्द का बरतर इन्हीं दो चार में है। जिगर पे हाथ, लब पर आह, हसरत दीदा दिल में, मजा आया है कातिल को कुछ ऐसा रक़्स बस्मिल में। खुल गई जुल्फ सरबसर देखो, संभालो साहिब जरा कमर देखो। उठ के शोरे हश्र ने बरतर अबस चौंका दिया, नींद आंखों में अभी अच्छी तरह आई न थी। करेंगे दिल को ठंडा आतिश सयाल से, अब तो रसाई अपनी ए बरतर दरे पीरे मगा तक है। बरतर मुझे उस पर्दा नशी से है ताल्लुक, नजरों से निहा रहता है जो दिल में समा के। बरतर उत्तर भारत से लेकर हैदराबाद तक, अजमेर से लेकर लखनऊ तक मुशायरों में बुलाए जाते। गाहे बगाहे अपने वतन मोहम्मदाबाद भी आते। उनकी आमद पर मोहम्मदाबाद यूसुफपुर की अदबी महफिलें सरगर्म हो जाया करतीं। उनकी गज़लों को कव्वालों ने गाया, फनकारों ने सराहा और नक्कादों ने बार बार पढ़ा। वो सिर्फ शायर नहीं बल्कि जिंदा रिवायत बन चुके थे। जनाब बरतर मोहम्मदाबादी की एक मशहूर रुबाई, जिसे नक्शे सानी इंतिखाबे कलामे बरतर सफ़ा न 09 से नक़ल किया गया है। हूँ सबको अजीज़ जिंदगानी की तरह खुशवक्त हूँ, अहद नौजवानी की तरह मैं भी हूँ, वो जौहरे लतीफ़ ए बरतर मिल जाता हूँ, हर रंग में पानी की तरह। बरतर की जिंदगी का आखिरी पड़ाव हैदराबाद रहा। यहाँ उन्होंने राजा राय राया की नौकरी की, मगर उनका असल आशियाना अदब की दुनिया ही थी। फसीहुल मुल्क फारिक की वफ़ात के बाद उन्होंने शायरी से एक दूरी इख्तियार कर ली और धीरे धीरे दुनिया से किनारा करते गए। उनकी मशहूर किताबें थीं आबिदा और शाम इशरत, फ़ुग़ान बरतर, सोख्ता सी पारा गम, अमानत उल तवारीख़ और उनका तहरीरी रिसाला नसीम दक्कन। उनकी कई तहरीरें आज भी इधर उधर मज़ामीन और रिसालों में बिखरी हुई हैं। उनकी मसनवी खलिश दिल, जो हज़रत मोहानी की फरमाइश पर लिखी गई थी, बदकिस्मती से कभी प्रकाशित न हो सकी और तक़सीम हिंद की भेंट चढ़ गई। बरतर मोहम्मदाबादी का वफ़ात 15 अप्रैल 1938 को हुआ, मगर उनकी शायरी, उनका अंदाज और उनकी तहजीब आज भी जिंदा है। बरतर मोहम्मदाबादी सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि उस तहजीब की आखिरी कड़ी थे जो ज़ौक़, गालिब, मोमिन और दाग के दौर से होती हुई दक्कन पहुंची थी। उनकी शायरी में मोहब्बत भी थी, खुलूस भी और एक गहरा सूफियाना असर भी।
उनके कलाम में सादगी नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी पेचीदगी थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरी अदबी विरासत की सिसकती हुई रूह को महसूस करते हैं, एक ऐसा एहसास जो लफ्ज़ों से नहीं दिल की धड़कनों से जुड़ता है। बरतर मोहम्मदाबादी सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक दौर की आखिरी हलचल, एक तहजीब का आखिरी चिराग थे जिसकी रोशनी आज भी मोहम्मदाबाद के अदबी गलियारों में महसूस की जा सकती है। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, ज़िला गाज़ीपुर, शोबा, उत्तर प्रदेश से शाया। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर। खंड द्वितीय यानी बाब दोयम से ये मजमून लिया गया है, जिसके मजमून निगार हैं सरफराज अहमद, आसी यूसुफपुरी।